जातिवाद का जहर घोल दिया, धर्म का जहर घोल दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान, इंसान तो इंसान है, भाई भाई हम है, हमारा भाईचारा खराब कर दिया। क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, उचाना में भी और हरियाणा में भी, या बीजेपी के शासन में क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए? किसान, नौजवान, महिलाएं, इनको लेकर आपको क्या लगता है कि अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ? मैडम, अगर मुद्दे की बात कर रहा तो सारा आदमी यही पुकारा है। अगर मुद्दा है बीजेपी है, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, देख लिया। बीजेपी ने मंदिर बनवाए हैं, को कॉलेज बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, को अन्य कोई संस्था जिससे बच्चों ने रोजगार मिले, कोई इस टाइप की बात तो नहीं करी। मंदिर बना दिया, करोड़ों अरबों रुपये लगा दिया अयोध्या में। 1 रुपये का किसी एक इंसान ने, केवल उस पुजारी के अलावा दूसरे ब्राह्मण ने लाभ दिखाई दे उसका कोई? अगर उसमें कोई ब्राह्मण बैठता है, एक ही परिवार तो बैठेगा, किसी दूसरे ब्राह्मण ने भी लाभ नहीं है। और समाज तो लाभ के है, और उसकी 5 मंजिला 20 मंजिला और बना दे, उस तक पैसा तो बर्बाद कर दिया। लाभ के इतना पैसा अगर किसी इंडस्ट्री में लगाते, फैक्ट्री लगाते, हजारों बच्चों को रोजगार मिलता, पेट भरता। क्या है ये? कभी कृष्ण का मुद्दा उठा लें, कभी शिव जी का मुद्दा उठा लें, कभी राम का मुद्दा उठा लें। ये घसी पीटी बातें, 5,500, 6,000, 10,000 साल पुरानी बातें, गुमराह किया जा रहा लोगों को। रही बात बीजेपी सरकार, छोटा जो तबका है, गरीब तबका, जिसको आदिवासी बोलते हैं, गुमंतु बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं, इनके नाम भी तो अनेक रखे हैं। उस बेचारी छोटी जाति है जो नाम बुजुर्गों के रखे हुए थे वो तो नाम में बदल दिए। सारे के सारे नाम अपने हिसाब से, ये अति पिछड़ी है, ये पिछड़ी जाति। क्या होता है पिछड़ी जाति, क्या अति पिछड़ी जाति, क्या होता है गुमंतु? सारे नाम चेंज करे हैं। ये बीजेपी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया है। आज मोदी योगी जींद में कह रहा था, रैली थी जींद में नरवाना के बात है। वो कह रहा था हमने डॉक्टर अंबेडकर का फलानी जगह नामकरण किया, और कांसीराम का फलानी जगह नामकरण किया, फलाना का नामकरण किया। नामकरण, एयरपोर्टों के नाम बदल दिए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। वोट के चक्कर में वाल्मीकि का नाम रख दिया, सूरदास का नाम रख दिया, कबीरदास का नाम रख दिया। भाई इन नाम रखने से पहले ही ये चीज़ें तो बनी ही थी, और कांग्रेस की सरकार में बनी ही थी। नया तो कुछ करके दिखाओ। कहें कि शहर में हमने एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट तो बढ़िया बनाया था कांग्रेस के ज़माने में, उसका थोड़ा बहुत विस्तार कर दिया होगा। इतना ज़रूर करेंगे, नाम अपना आदमी का रखेंगे, किसका? RSS वाला का, और दूसरे का नहीं। नाम बदलने से देश का विकास नहीं होता। देश को ज़रूरत है रोजगार की। 4 महीने की फौज बना दी, 4 साल की फौज बना दी। क्या करेगा वो जवान? घर का रहा न घाट का रहा, ना तो घर आए अपनी खेती मजदूरी कर सकता, और वो 4 साल वहाँ रह के आए के भी करेगा के। और ईब एक टॉपिक ऐसा दे हुए हैं, अब 4 साल के बाद हरियाणा में आने के बाद उसको रोजगार देंगे, खाक देगा रोजगार। शुरू में दे देना ही है, लाखों पद खाली पड़े हैं। ऐसी नौबत क्यों आवे? उनकी बात देखो, 4 साल वो वहाँ गट्टे पीटे हुए, और फिर उन खातर ये पद खाली। ये और बेरोजगार खड़े हैं कितने बच्चे दिखा आपने चुगर दो। सबका पेट लगे और सबके बच्चे हैं, सबको रोजगार चाहिए। उन्होंने वहाँ रोजगार जो दिया जा रहा है उसकी 20 साल की कर दो, 15 साल की कर दो, 12 साल की कर दो, इसी कर दो, उसका भी गुजारा चल जाए और उनके बच्चों का भी गुजारा चल जाए, और नए रोजगार में नए बच्चे सेट हो जाए। क्या है ये? रही वादों की बात, मैनिफेस्टो की, मैनिफेस्टो में तो हमें तो बाट देखा पर काले पिछले इलेक्शन के 15-15 लाख रुपया कुर्ते सी मुआ रखे थे। मगर मोदी देगा और जोड़ी भर का 15-15 लाख की, और अगर हम बड़ी जगह अपना गुजारा कराएंगे। क्या है ये मुद्दा? ऊंची फीकी दुकान और ऊंची दुकान फीका पकवान, ये है मोदी। जातिवाद का जहर घोल दिया, धर्म का जहर घोल दिया। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान, इंसान तो इंसान है, भाई भाई हम है, हमारा भाईचारा खराब कर दिया। ये है मोदी। अब क्या है, यहाँ हमारी जो उचाना सीट है, इस पर जो केवल और केवल जाट और नॉन जाट इलेक्शन है इस पर।
और आज की जो लोकेशन है, कुछ भी कहें जाओ, जो जिसका गला गुम में है उसने तो वही दिल्ली दिखाई दे हुए है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, निर्दलियों के साथ भी जाऊँ हूँ, काला के पास भी जाऊँ हूँ, गोगड़ियाँ वाला वीरेंद्र के पास भी जाऊँ हूँ, डूमर का वीरेंद्र के पास भी जाऊँ हूँ, पहले बलराम कटवाल अपना दावेदार था उसके पास भी जा रहा हूँ, दुष्यंत के पास भी गया हूँ। कुछ लोग तो इस कैमरा का शामी आनता है, ये टला है कदे तू बीजेपी में है और कदे तेरे फोटो इधर दे दुष्यंत ने धमका दे। क्या धमका होगा वो? धमकाना और बनाना तो हमारा काम है, हमारे वो काम करा बढ़िया भाई था, वोट दे कौन धमका होगा? अगर तू तो कांग्रेसी है और यू फोटो वीरेंद्र तो विज्ञानी तड़कन कदे थे स्टेज पे धमका दे। अरे उसकी अपनी ज़रूरत है, आज उसकी ज़रूरत है, कल ना हमने उसकी ज़रूरत है। इलेक्शन है जी जाट नॉन जाट का, बीजेपी और कांग्रेस का। जो हमारा कैंडिडेट जीतेगा वो भी कांग्रेसी है और वीरेंद्र तो टिकटार्थी है, वो तो कांग्रेसी है ही है। ये न्यू दिखता नहीं है भाई बीजेपी जीतता है, यू सारा का सारा समाज, सारा का सारा तबका वीरेंद्र के पास आ जाएगा। गोगड़ियाँ वाला वीरेंद्र सिंह है, यू फाइट में आवे है। हाँ मैं जितने भी कांग्रेसी हाँ सीधे वीरेंद्र सिंह का गल, इस गोगड़ियाँ का गल, हाँ कोई से कर लो मुकाबला। हराना है बीजेपी, और बीजेपी नहीं उस अतरी है नहीं जो हमारा पड़ोसी कहिए, रिश्तेदार कहिए, हमारा भाई कहिए, उसका विरोध नहीं है। विरोध है मोदी का, बीजेपी का विरोध है, मोदी का, अमित शाह का। क्यों? लेकिन ग्लोबल लीडर की तरह बीजेपी के नेता उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार सवाल पूरा कर लूं। अभी भी वो विदेश दौरे पर ही हैं और मोदी के नारे गुजरात के कुछ लोग लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हिट कर दिया है उन्होंने, पहले ऐसी छवि नहीं थी। आपको लगता है ये सब एडवर्टीजमेंट का कमाल है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है? मैडम मैं बताऊं, अब तो थोड़ा हा छिचका पड़ गया, थोड़ा हा पीछे बात हट गई। टीवी फोन जब भी खोल लो, चाहे मूंगफली बेचने की एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे बीड़ी माचिस बेचने की एडवर्टाइजमेंट हो, साइकिल कपड़ा बेचने की एडवर्टाइजमेंट, घिया कद्दू तोरी बेचने की एडवर्टाइजमेंट है, उस पे फोटो मोदी। कौन है वो 130 परिवार का मालिक? हम नहीं मानते उसे अपना मालिक, बकवास काटता है। हम उसकी संतान है क्या? हम उसके परिवार के सदस्य, हमारा चाचा ताऊ दादा लगा है क्या? वो कितना बड़ा टेंडर ले रखे उसने। अगर कोई खिलाफ बोले उसके खिलाफ मुकदमे, कहीं सीबीआई, कहीं ईडी, किसी के पीछे पुलिस, किसी के पीछे चौकीदार, और काम कराना जाओ जोड़े भ्रष्टाचार। पैसा दो, पैसा फांको, तमाशा देखो। कोई भी काम कराना है ऐसे चलता है, पैसा भी बड़ा चाहिए और मोटा। गरीब को अति गरीब बना दिया, जाति बना दी दो जाति बना दी, एक गरीब और एक अमीर। जो ये मीडियम तबका है नहीं, इसी तो जमा चूट के खाएगा, दोनों पासे उस तरह ला रखे हैं। या तो जिसमें दम है वो तो ऊपरलिया में शामिल हो जो, और या जो इसमें थोड़ा ऊपर बढ़ने की कैपेसिटी नहीं है वो बिल्कुल निचलिया में सेट हो। जो बिचला तबका है तो निचला तबका है ना, जो किसान तबका है, ये लोग हमारे परिवार का, जो हमारा समाज है, इनके भी नहीं समझ में आ रही। यू और समाज है नहीं, हमारे भाई हैं जैसे, वो नहीं सोचा किसान का नाम पर तो केवल जाट और जाट हैं। ये हमारे शर्मा जी बैठे हैं, 60 किले के मालिक हैं, मेरे पे चेहरा बड़ी है, मेरे से बड़ा जमींदार तो ये है, मेरे से बड़ा किसान तो ये है। इसी प्रकार हर जाति में है, लेकिन किसान भी नहीं एक रहने दिया। किसान बट गए। जैसे हम फरीदाबाद में गए और फरीदाबाद के कुछ लोग कहते कि जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे वो फंडेड लोग थे किसान आंदोलन में, और ये अब बड़ा कॉमन हो गया लोगों की ज़बान पे कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, किसानों के पास इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। आपने सुना होगा जो मैं बात कह रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग भी बट गए इस मुद्दे पर? हाँ जी मैडम जी, ये कहते हैं किसान के पास ट्रैक्टर कहाँ से आया, किसान के पास मकान कहाँ से आया, किसान के पास इतना पैसा कैसे आ गया, कैसे आ गया। हमने तो रोड पर रोड़ा फड़ुआना में देख कर राजी है क्या ये सरकार? हमारे बच्चों को रोजगार दे के खुश नहीं,
हमारा खुद का धंधा करा उस पर खुश नहीं। आतंकी हमें बताया जा रहा है, मवाली हमें बताया जा रहा है, भिखारी हमें बताया जा रहा है, विदेशी फंडिंग के शिकार हमें बताया जा रहा है। ये सारा खेल लाल किले पर झंडा चढ़वाया सारा का सारा बीजेपी वाला का काम था। उस दिन 1 दिन 2 दिन खबर चलने के बाद वो झंडा लहराने वाले जो थे उनके खिलाफ क्या किया इसने को। ठीक है, सिंगर बोलते हो, फिंगर बोलते हो आप उसको, वो ठीक है, कलाकार है, लेकिन वही सबसे बड़ी ज्ञाता है क्या राजनीति की? हमारी दिनेश बेटी है, विनेश फोगाट है, ये बहू है हमारे जींद जिले की, तुम्हारी तो बहू है लेकिन बेटी ये है। उसके पीछे इतना दूषित प्रचार, इतना अभद्र शब्द बीजेपी के लोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जिसी बेटी मारी है उनकी भी बेटी है, वो उनके भी बेटियां हैं, हमने उन बेटियों के प्रति अच्छे शब्द प्रयोग करने चाहिए, न कि जो वो लोग कर रहे हैं। उसने कहा था कि बीजेपी चाहे तो मैं प्रचार करने जाऊंगा विनेश के वो अगेंस्ट। प्रचार करेगा, आए, मैं कहता हूँ बीजेपी को चैलेंज है, उसको भेजो और एक बार भेजो बस, फालतू नहीं, जरूरत ही नहीं दोबारा। उसकी पता लग जाएगा किसी लड़की के साथ, हिंदुस्तान की लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। वो तो आज भी उसी टकराव की नीति पे खड़ा है। हम तो बोल रहे तो अहिंसा, हम तो बोल रहे तो अहिंसा, और वो बोल रहा है कुछ भी बोल लो। कौन सा संविधान है जी? किस संविधान में लिखा है? उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो ये कहने लग रहा है मैं आज भी प्रचार करूंगा उसके खिलाफ। कितना बड़ा हो गया वो बड़ा वहाँ है, इन लोगों का उसने पता कोई नहीं क्या चीज़ है ये, मिनटा का काम से हमने ज़रूरत नहीं। हम तो महाराज जो तबका हरियाणा है, ये तो कमाना जानता है, खाना जानता है, मरना जानता है और मारना जानता है, और इसके अलावा है ही नहीं इनके पास कुछ भी। रोजगार तो बीजेपी ने सारा समेटे लिया। बीजेपी हरियाणा को पीछे ले गई या आगे ले गई? आप खुल के बताइएगा। खुल का पीछे किया क्या है? नाम बदलने से, ये चौक है राजीव चौक, नाम दर दिया इसका पटेल चौक, बस यही काम है। विदेशा में ताली बजवा हुआ है। एक बात बताओ, मोमबत्ती जलवाई, दीपक जलवाए, क्या उद्देश्य था उसका? साइंटिफिक पॉइंट हो कोई? थाली बजवाए। 1 मिनट भाई, आऊँगा मैं उस बात पे। एक मिनट, थाली बजवाई। साइंस के नज़रिए से भी हमें समझाओ भाई, साइंटिफिक पॉइंट इसका ये है, इससे ये लाभ है। वो सर्वे करता है जी, ऐसे ऐसे नाटक करते, ऐसे ऐसे नाटक करके मोदी सर्वे करता है कितने लोग तेरे कहे के अनुसार का काम करते हैं। ये सर्वे है उसका, पकड़ गया उसे टाइम भाई, इस योजना भी लोग तेरे साथ हैं, ये काम है। अच्छा, लोगों की मानसिक स्थिति को चेक करते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कि लोग उनकी हर बात को कैसे मान रहे हैं? सर्वे कर लिया उसने। अच्छा। आपकी मीडिया की, अखबार की या सर्वे वालों की जरूरत ही नहीं। मंडेरे पे दीपक लगाओ, अपनी छत के ऊपर दीपक लगाओ, दीपक वो तो अच्छा आदमी मानना था, हमने वोट दिए उसको, मोदी को वोट दिए हैं, 2 योजना दिए हैं, ऐसा थोड़ा है हम वैसे विरोध कर रहे हैं उसका। मंडेरे पे दीपक लगा दिए, वहाँ से इंटरनेट के द्वारा पढ़ लिया लोगों को, अब की बार तुझे चाह रहे हैं लोग। वहाँ कम थे तो वहाँ लोग नाराज हैं, यहाँ ज़्यादा दीपक हैं तो ये तेरे साथ हैं। इसी प्रकार थाली बजाई जाती है हमारे समाज में, बच्चा पैदा हो और बच्चा भी लड़का पैदा हो, उसका ना कि थाली किस बात की बजवाई, उसकी थाली किस बात की बजवाई, मुश्किल लगनी उसको। तो ये तो बताओ, कारण बताओ थाली बजाने का, मोमबत्ती जलाने का, दीपक जलाने का, फोन जलाने का। कम से कम मोमबत्ती में कह दो या घी का दीपक में कह दो अवन का काम करता है, घी और तेल। मोमबत्ती और फोन तो कोई मैच ही नहीं खाता इस बात में। क्या है ये सर्वे करता है, सर्वे करता जी। ये हमें बेवकूफ़ समझता हो, बेवकूफ़ बहुत हैं। दूसरी स्टेटों में तो शिक्षा कम है ना, वहाँ बेवकूफ़ बहुत हैं, लेकिन ये हरियाणा है, उसने इस बात का पता नहीं है इनको छेड़ के तेरे साथ क्या होगा। क्यों छेड़ता हमें वो? हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें रास्ते चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। मंदिर बना दिया, मंदिर में भी माथा टेकन जाओगे 15 से 2000 रुपये तो भाड़े के, 15 से 2000 रुपये में जगह जगह पे गले तो रहे नहीं, लूट का धंधा है।
क्या लाभ है उससे? शिक्षा बताओ। हमारे मंदिर थोड़े हैं, जिस मंदिर मूर्ति राम की वहाँ है, मेरे गांव में 4 मंदिर है, चारों मंदिरों में मूर्ति है और नहीं है जो हमें ले आना में सक्षम था। ठीक बात है। क्या लाभ है उसका? ड्रामा बना रखे ये। कहाँ गई नदी से नदी का जोड़ उसका वायदा? कहाँ गया 15 लाख रुपए का वायदा उसका? कहाँ गया रास्ते से सड़क से सड़क? ये तो एक काम तो किया है, ये सड़क है, गांव से गांव मिलाया है, कोई रह रही है तो मिल जाएगी, केवल एक काम किया है। और ये भी हमारे लिए नहीं किया है, हमने इस बात का भी पता है, कहते बेवकूफ़ समझता हो। कंपनियों ने ज़मीन खरीदनी है, उनके लिए रास्ते हैं, ये माल लाना और ले जाना है। हाईवे पे हमारा क्या मतलब? 40 फुट ऊंचा, 30-30 फुट, 40-40 फुट, 20-20 फुट ऊंचा हाईवे बना दिया। ये अड़ेवा के पास है क्या? अड़ेवा के पास जो रोड निकला 152 डी, उस पर हमारे पशु चढ़ सकते नहीं, हमारे बच्चे चढ़ सकते नहीं। जो खेत में जाने वाला है, गाड़ी बैल है, वो उतर सकता, चढ़ सकता, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकता। उस हाईवे पे अगर टायर वाला साधन लेकर चलेगा, अगर ये लड़का है दिव्यांग है, ये इसकी भी पर्ची कटेगी वहाँ, टूल टैक्स। उसमें क्या लाभ है मैम उसका? ये सारा का सारा खेल पूंजीवाद का है, पूंजीपतियों के लिए किया गया है, न कि हमारे लिए। ये सड़क बना दी, ये सड़क घूम फिर के 5-7 किलोमीटर के दायरे में हाईवे से जुड़ेगी जाएगा। किसी कंपनी ने यहाँ ज़मीन ले ली, उसने अपना प्रोजेक्ट लगा लिया, उसने तो आने जाने का रास्ता चाहिए, उसके लिए बनाया, हमारे लिए नहीं। अब तो सीएम चेंज किया इन्होंने हरियाणा में, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई जमान नकली ड्रामा है यू, न्यू चेंज करने थे, क्या फर्क पड़ता है बताओ? उसने अलग क्या किया? उससे खट्टर से अलग क्या किया है? इसने सरपंचों को इसने पिटवाया, आंगनवाड़ी को इसने पिटवाया, महिलाओं को, आशा वर्करों को इसने पिटवाया, किसान को इसने पिटवाया, और 750 मारे भाई खून से लथपथ हुए, हमने अपने कंधे पर उठा के और उनका दाह संस्कार किया। लोग तो इतने एग्रेसिव हैं और अग्रसर हैं, शिक्षित, अंडरस्टैंडिंग शिक्षित ऐसा है। आज यह बताए थे मोदी के मन में क्या चल रहा है? यूँ तो आपके द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा लोगों की बात को जाने हैं, लोग उसके भीतर की जाने हैं। विकल्प कौन? क्या राहुल गांधी विकल्प है? देखो जी, नया चेहरा है, उम्मीद है। हमने कांग्रेस भी खूब देखे, कांग्रेस भी इतनी बढ़िया नहीं है, कांग्रेस में हमने खूब वोट दिया है, कांग्रेस बनाई है, लेकिन कांग्रेस नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री आया नहीं, उससे पहले बहुत बढ़िया कांग्रेस थी। हरियाणा में तो भजन लाल आ गया और सेंटर में नरसिम्हा राव आ गया, इतना भ्रष्टाचार मचाया, गदर मचा दिया। उस दिन के बाद तो भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल गए, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं था। अब उम्मीद ये है, राहुल पर नया चेहरा है, हो सकता है इसके अंदर कुछ पनप जाए, ईमानदारी, देश सेवा की भावना हो। एक घर में 2 लड़के होते हैं, एक की तो नीति लूट खसोट की है, एक की त्याग की भावना है, वो भी तो हो सकता है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में भी आए, तो आपको लगता है कि या जिस तरह से वो गरीबों से मिलते हैं, कभी किसान से, महिलाओं से, खेत में काम करने वाली महिलाओं से, लेबर क्लास से, लकड़ी का काम करने वालों से मिले, तो आपको लगता है कि या लोको पायलट से मिले, आपने देखा होगा पटरियों से रिलेटेड समस्याएं, तो आपको लगता है कि एक इमेज चेंज हो रही है राहुल गांधी की? इमेज नहीं, अगर ये भावना लेकर चलेगा तो इतना रहने वाला को नहीं को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजनीति में वो आदमी आए जिस घर से एक जवान सेना में हो, वरना सब लुटेरे। तब पता लगा सेना क्या चीज़ होती है। 40-40 माइनस डिग्री, नेपाल, लद्दाख, चाइना बॉर्डर पे -डिग्री में, यहाँ तो करसा में गर्मी के दिनों में लू चलती है, वहाँ शोर ओढ़ के सोते हैं। उनकी ड्रेस, रहन सहन ऐसा है ताकि ये सुन हो के मर ना जाए, और वहाँ भी वो ड्यूटी देते हैं। माँ के लाल है वो, ऐसे नहीं है केवल नौकरी चाहिए, पीछा चाहिए ना। पीछा नौकरी तो पेट भरने के लिए सबने चाहिए। वो बच्चे, जब हमारा पेट इतने लोगों का यहाँ भर रहा है, उन बच्चों का भी पेट भर सकता है यहाँ। दिहाड़ी मजदूरी उनकी भी मिल जाएगी, लेकिन उनकी भावना तो देखो। यहाँ कसरत करते थे सब बच्चे, प्रैक्टिस करते सवेरा 4 बजे उठ करके जवान। अरे कहाँ वो
कौन सा गुरमीतुरा। देखो जी घुमाइयो कैमरा, ये जुआंग रहा, हाँ ये जुआंग खड़ा है। क्यों किया? हमने तो बहुत उम्मीद थी। 40-45 साल कांग्रेस सरकार रही, अब सरकार बदलो, अच्छे काम करेगी। अच्छे नारे तो दिए लुबाओं ने, काम क्या कराया? बस स्टैंडों के, रेलवे स्टेशन के, एयरपोर्ट के नाम बदलने से विकास नहीं होता। विकास के तो नजरिए दूसरे हैं। कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई है? यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में जो लगी थी वो भी जाली ले गया गुजरात है। नौकरियां के तो स्थान हरियाणा में और नौकर लगा गुजरात के आके यहाँ। युवा काम यूपी में करके है। इलेक्शन हुआ एमपी का जी, अब पिछली बार कितने भी नहीं हो गए, 2-4 भी नहीं होंगे, मई में हुए। देखियो कितना बड़ा जुल्म है। दिल्ली का रिजल्ट दिखाया सुबेरा, क्या जब टेलीविजन खुले थे ना, सुबेरा 7 बजे 7 सीट बीजेपी, दोपहर भी 7 सीट बीजेपी, शाम के 5 बज गए 7 सीट बीजेपी। क्या वहाँ नॉमिनेशन नहीं था क्या दूसरी पार्टियों का? हार जीत तो दिखाओ, कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, उसका मुकाबला किससे है, कितने से पीछे है, और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कोई मतलब है क्या यार? इससे बड़ा घोटाला। और जो 1000, 1500, 2,000 के वोट से फाइट में थे, उनको जबरदस्ती हरा करके और तब इसने सरकार बनाई है, नहीं तो सरकार अब की बार भी नहीं थी इसकी। तानाशाही है ये। हरियाणा में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% होया पड़ा है। इलेक्शन भी ना करवाओ तो भी हो रहा है। तो सुने एक मिनट, चाहे इलेक्शन करवा ले चाहे ना करवा ले, कांग्रेस है। कितनी सीटें दे रहे हैं? सीट तो माँ मैं तो देखो जी, देखो राजनीति भाषा तो कराते हो, 70-75 भी कह देंगे, लेकिन ये है भारी बहुमत से 60 तय 1-2 ऊपर बेशंग रहे, जो गाहट नहीं रहेगी। जो मुकदमे में, झूठे मुकदमे में यूँ डंडाया गया, जो इसकी फसल का नुकसान किया गया, इसकी जेब काटी गई, इसके घर से माइंड आउट करके इसका शोषण किया गया, इसकी तो बच्चे भी नहीं भूल सकते। वो दर्द तो वहाँ तक जाएगा। असली अहिंसा बोलो कि हिंसा होती, अहिंसा तो इसके साथ है, न कि हिंसा। हाँ, असली हिंसा तो इसके साथ है, न कि मारपीट वाले के साथ। मारपीट तो होती रहती है, जानवर भी लड़ते हैं, हम तो इंसान हैं। जिन जानवरों का ज़मीन जायदाद, पैसा देला, कंपनी, फैक्ट्री, किसी चीज़ पे आधिपत्य नहीं है, लड़ते वो भी हैं। हम उस पोजीशन में आ जाए, कभी लड़ने खातर हम भी जानवर श्रेणी में आ जाए, बस इतना फ़र्क तो है और क्या है। लेकिन जो ये मारपीट है हमारी होती रहती है, इसमें हमारा कोई ख़ास बात नहीं है। मिट जाते हैं, ये निशान मिट जाता है, लेकिन अंदर से इंजेक्शन लगा करके जो चूस गया नहीं, वो निशान नहीं मिटता। वो तो अगली पीढ़ी को और 7 पीढ़ी तक बर्बाद करता मैं। वो इंजेक्शन बीजेपी दे रही है। मीठी सिरंज के साथ हमारा शोषण किया जा रहा है, पूरे समाज का किया जा रहा है, 36 बिरादरी का किया जा रहा है, सभी धर्मों का किया जा रहा है। और ये नहीं सोचते हैं, आम पब्लिक ने तो पता ही नहीं। किसान ट्रैक्टर नहीं ले सकता क्या? किसान मकान नहीं बना सकता क्या? इसके पास ऐसी कोठी कहाँ से आई? क्यों? मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात सर्पों के मुंह में रहते हैं, एक एक पैसा जोड़ के और अपना आशियाना बनाते हैं। हमें उनकी तरह भ्रष्टाचार, लूट खसोट नहीं करते। और उसके ऊपर भी उंगली, इसके पास साइकिल कहाँ से आई, इसके पास मोटरसाइकिल कहाँ से आई, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इनकी तो गाड़ी खड़ी है, इनकी कोठी खड़ी है, ये तो बढ़िया कपड़े पहनते हैं। अरे कमाल कर दिया यार। उसकी तो खुशी होनी चाहिए, मेरे देश का किसान खुशहाल है, उसके पास साधन संपन्न है, और वो टिप्पणी करते हैं इन पे। हम राजनीति नहीं कर सकते क्या? जाट कौम का हर बच्चा राजनीति करता है मोदी जी, हर बच्चा, महिलाएं भी, लड़के भी, लड़कियां भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जन्म से पैदा होते ही राजनीति सिखाते हैं हम अपने बच्चों को। कदे ये समझ रहे हो कि ये कुछ नहीं जानते, हमें पता नहीं किसी। अगर आपको, मैं अब शॉर्ट में ख़त्म करना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, तो आप उनसे 5 बड़ी मांगे क्या करेंगे कि बदलाव हो, अच्छी दिशा में देश आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, और जो आपको पीड़ा है उसका इलाज हो? असली तो दुख यही है, जो ये इतने बड़े पदों पर लीडर चले जाते हैं, इनके पास सच्चाई पहुंचने नहीं देते।
ये इनके जो चेले हैं, इनके वर्कर हैं, ये छोटे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके पास जो सिक्योरिटी है, असली आदमी ने तो जाने नहीं देते, पहुँचने नहीं देते, मिलने नहीं देते उनकी। इतना दोषी मोदी भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई बताने वाले को उसके पास जाने ही नहीं दिया जाता। मिसगाइड कर क्या हो, ये नहीं पता हमने अमित शाह ने कर रखा है कि किसी और ने कर रखा है, लेकिन मिसगाइड है। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सच्चाई सच्चाई है यार, कमाल कर रहा हूँ, बहुत बकवास कर रहे यार। सच्चाई है, सही बात। अगर हमारे नेता कोई भी है, कल राहुल है, कल राहुल है, आज मोदी है, कल यो खट्टर था, आज यो सैनी आ रहा है, कल कोई भूपेंद्र आ जाएगा। लेकिन मैं सभी लीडरों के बारे में कहता हूँ, सच्चाई सुनो। जैसे एक मिनट रहे, जैसे टीवी चलता है हर मकान में, टीवी चलता है, डिबेट के लिए पहले सेट किए जाते हैं। किसान की डिबेट हुई है कभी? किसानों को बुलाओ। हाँ, हमने यह चीज़ को नहीं दिखाते टीवी पे। जहाज कैसे तैयार किया जाता है, साइकिल कैसे तैयार किया जाता है, ट्रैक्टर कैसे तैयार किया जाता है, ये औजार कैसे तैयार किए जाते हैं, बर्तन कैसे बनते हैं, कपड़ा कैसे बनता है। वो कारखाने हैं जो बच्चे तुम्हारे काम करें, उनमें मजदूरी तो हम करते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी व्यवस्था हमारे को क्यों नहीं दी जाती? हमारे को फैक्ट्री लगाने की काबिल क्यों नहीं बनाया जाता? उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? टीवी पे भी देश के उसकी तो ये और दूसरी बकवासा खातर धर्म, मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी की तो रोज डिबेट हुए हैं। लेकिन इस कमेरे के काम के इन 10 उंगलियों को, इन 2 हाथों को काम की बात कभी नहीं करते वो डिबेट में। हमें रोजगार चाहिए, असली मुद्दा ये है। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम इंसान हैं। हर इंसान को ये पेट लगा हुआ है, हमें पेट भरने की ज़रूरत है इस पोजीशन पर। हाँ, और वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन ये भरना बंद हो जाएगा, नहीं दूसरी दिशा में भी चला जाओगा। अमीर और गरीब की लड़ाई होते देर नहीं लगेगी। ये भूल जो भाई हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे, ये खाती कमार, लुहार, वाल्मीकि और जाट और ब्राह्मण ये लड़ेंगे, भूल जो ये बात। अमीर की गरीब की लड़ाई होगी, टोए भी नहीं पाते हैं। जितने भी सारी पार्टियाँ के लीडर और पूंजीपति जितने भी बैठे हैं, आपको बताऊँ हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, वो दिन दूर भी नहीं है। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होगी, कहीं चले जाओ। और देखे हैं ये कौन कहीं थी पता नहीं, ये रैली कर लो, आज अमित शाह रैली कर लो, मोदी रैली कर लो, आज वीरेंद्र सिंह रैली कर रहा है, योगी रैली कर, ये जितना भीड़ इकट्ठा हो रही सारी बेरोजगार हैं। अगर इनके पास रोजगार हो, हम नहीं सीधी करके इनकी रैलियाँ में जावा धूल चट्टा, ये सब बेरोजगार है। ये पेट खाली होने लग रहा है, जितनी सूंगड़ का पीठ का लग जाएगा नहीं, मरने और मारने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप जो आपने बातचीत की खुलकर। अगर मौका मिला है और कोई बुलावे सच्चाई पूछने के लिए, हम तैयार हैं। नहीं ज़रूर, ठीक है।